गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का एक न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे जिसमें वेग रूपांतरण समीकरण हमने किए थे लॉरेंज रूपांतरण के ऊपर आधारित, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कीजिए, वेगों का आपेक्षिक नियम किया था हमने, उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए आप। तो पहला तो ये है कि एक कण स्थिर तंत्र के सापेक्ष 0.3 I कैप प्लस 0.2 J कैप C मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। एक अन्य तंत्र जिसका वेग x दिशा में 0.6 C है, उस गतिशील तंत्र के सापेक्ष जो वेग मापा गया उसका x घटक क्या होगा। तो इस तरह से ये सवाल है, ठीक है ना। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्थिर तंत्र के सापेक्ष कण का वेग दिया हुआ है। स्थिर तंत्र के सापेक्ष, तो स्थिर तंत्र के सापेक्ष कण का वेग u होता है, वो दिया हुआ है ux I कैप प्लस uy j कैप, जिसका मान हमारे पास में है 0.3 I कैप प्लस 0.2 J कैप C मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास में स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग है। अब जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो इसके सापेक्ष गति कर रहा है, तो u डैश या ये समझो s डैश का वेग v बराबर 0.6 C हमें दिया हुआ है। और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ux बराबर 0.3 C और uy बराबर 0.2 C। ये हम ज्ञात कर सकते हैं ऊपर की इक्वेशन से। अब पूछा है कि गतिशील तंत्र के सापेक्ष वेग का x घटक क्या होगा। वेग का x घटक मतलब ux डैश पूछा है, ux डैश। हम जानते हैं वेग रूपांतरण समीकरण से ux डैश का मान कितना होता है, ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v ux अपॉन c स्क्वायर। ठीक है ना। तो ux कितना है 0.3 C और v कितना है 0.6 C अपॉन 1 माइनस v कितना है v 0.6 C को बाद में लिखेंगे, ux 0.3 C को बाद में लिखेंगे, दोनों c स्क्वायर हो जाएंगे और नीचे c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल और इसमें बचेगा माइनस का 0.3 C अपॉन 1 माइनस 0.18। फिर हमारे पास में ux डैश का मान आएगा माइनस 0.3 C अपॉन 1 में से 0.18 माइनस करेंगे तो 0.82 बचेगा। इसको इतना भी लिख सकते हैं अपने मीटर प्रति सेकंड आंसर आया, परंतु इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस 0.36 C। ये ux डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग आ जाएगा। जैसे हमारे पास में एक तो होता है स्थिर निर्देश तंत्र s, एक होता है s डैश। ये वेलोसिटी v से गति करता है। इसमें जो पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, जो कण के वेग के, वो होते हैं ux डैश, uy डैश, uz डैश। और इसमें जो होते हैं वो होते हैं ux, uy, uz। और ये इनमें आपेक्षिक रिलेशन होता है। आप पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना, पूरा समझाया रखा है। तो ये हमने ux डैश याद करा। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसी प्रश्न में कण के लिए y घटक का वेग क्या होगा। y घटक का वेग क्या होगा मतलब uy डैश। तो हम पहले uy डैश का फार्मूला नोट डाउन करेंगे। uy डैश बराबर uy अल्फा 1 माइनस वी अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगा।
तो ui का मान कितना है 0.2c, एल्फा का मान निकालेंगे अभी 1 माइनस v कितना है 0.6c को बाद में लिखेंगे ui ux आएगा यहाँ 0.3, देख लेना पहले ux आता है सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये आएगा। ये ब्रैकेट हम पहले सोल्व कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। 0.2c एल्फा 0.82 आएगा। ठीक है, तो हम जो एल्फा का मान निकालेंगे 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये मान है। तो 1 माइनस वी की जगह क्या आएगा 0.6c का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर का अंडर रूट, सी स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.36, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 0.64। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो एल्फा का मान आएगा 1/0.8, या इसको लिख सकते हैं 10/8, ये यार 10/8 मान आएगा एल्फा का। और ये हमारे पास में ui डैश आ गया। ठीक है, हमें एस डैश निर्देश तंत्र में वेग का घटक ui डैश ज्ञात करना है। ये हमने क्वेश्चन में देख लिया है। तो एल्फा का मान हम इसमें रखेंगे ui डैश 0.2c अपॉन एल्फा का मान आएगा 10 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू 0.82। तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। इसको काटेंगे 4, 5, 2.41। तो सोल्व करेंगे और भी आगे, तो इसका मान आएगा 0.195c। आप इसे भी ले सकते हो केवल ऊपर का गुणा करके, और भिन्नात्मक रूप में भी आप इसका आंसर लिख के आ सकते हो मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना, तो 0.195c आएगा। ठीक है, तो ये हमने दो इस प्रकार का न्यूमेरिकल किया जिसमें दो निर्देश तंत्र थे एस और एस डैश, और वेग के आपेक्षीय नियम पर वेगों के संयोजन के आपेक्षिकीय नियम पर यह आधारित था। हमें इसमें एस डैश में वेग ज्ञात करने थे ux डैश और ui डैश। ऐसे uz डैश भी ज्ञात कर सकते हैं, पर वो अपने आप ज्ञात नहीं करेंगे, केवल इतना बहुत है। अब अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं जो इस प्रकार है। दो जेट विमान एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दो जेट विमान, एक की वेलोसिटी है 5000 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरे की वेलोसिटी है 7000 किलोमीटर पर आवर। तो सापेक्ष वेग ज्ञात करना है, पहले के सापेक्ष दूसरे का सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों जेट विमान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इस प्रकार के हल करने के लिए हम दोनों की वेलोसिटी को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो सापेक्ष वेग निकलेंगे u डैश, उसका सूत्र होता है u प्लस वी अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि जेट विमान दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इसलिए प्लस आएगा, और एक दूसरे से स्वतंत्र है, इनका किसी भी तरह से आपस में रिलेशन नहीं है। एक जेट विमान इधर से आ रहा है, एक जेट विमान इधर से आ रहा है। ठीक है ना, तो u प्लस वी अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से हमें इसको हल करना है। वैसे भी हम देख सकते हैं अगर करना चाहें तो वो जो फॉर्मूला है हमारा वो कौन सा अप्लाई हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम ux डैश निकालते हैं तो ux माइनस वी आता है, तो ux निकालते हैं तो ux डैश प्लस वी अपॉन, मैं लिख देता हूं ux निकालते हैं तो ux डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी ux डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये नियम लगेगा। पर आप इसको ये ध्यान रखिए कि जब दो पिंड या कण जो आपस में स्वतंत्र है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं
तो हमें ये नियम लगाना है, ठीक है ना। और एक की वेलोसिटी है u बराबर 5000 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की वेलोसिटी है 7000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इन दोनों को यहां गुणा करेंगे तो 10 की घात 6 में आंसर आएगा और 5 गुणा 7 आएगा, परंतु सी स्क्वायर है वो 10 की घात 16 में आएगा, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ा होगा। तो इस राशि का मान लगभग 0 हो जाएगा, हर में बड़ा हो जाएगा ना मान, इस राशि का मान लगभग 0 हो जाएगा। तो ये पूरा नीचे हर में 1 बन जाएगा। तो हम मेनली क्या देखेंगे, यू डैश यू प्लस वी होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास में जो सापेक्ष वेग निकाल रहे हैं वो आ जाएगा 5000 प्लस 7000। अब ये किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 12000 इंटू 5/18। इसको सोल्व करेंगे तो 3333.3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास में आंसर आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल है। एक ऐसा ही न्यूमेरिकल अपने और हल करते हैं जिससे चीज क्लियर हो जाएगी। अगला न्यूमेरिकल है तीसरा। दो फोटोन एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, बताइए उनका एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा। जब दो कण स्वतंत्र हैं जो आपस में एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है ना, और जैसे फोटोन है तो उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो उस समय ये जो 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर है ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, उसमें ये भी काउंट होगा। क्योंकि पहले जो था 5000 किलोमीटर प्रति आवर 7000 किलोमीटर प्रति आवर वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम था, तो वो हमने उसको नेग्लिजिबल माना था, इसको 1 मान लिया था। इसको ये छोटी राशि आ गई थी 0 के बराबर, तो इसको 1 मान लिया था। तो इस प्रकार के ये ध्यान रखना है हमें। तो फोटोन है वो दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो उनका फोटोन का वेग होता है u बराबर c और v बराबर c। दो फोटोन है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए सापेक्ष वेग निकालना है, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हो तो c प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन 2, आंसर आएगा c। तो उन दोनों का सापेक्ष वेग c होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन वाला। एक इलेक्ट्रॉन है ना, यदि एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग 0.8 c है वह फोटोन का पीछा करे तो बताओ फोटोन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग 0.8 c है वह फोटोन का पीछा करे तो फोटोन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। सापेक्ष वेग पूछा है और दोनों इस तरह से गति कर रहे हैं। ये तो है फोटोन और ये है इलेक्ट्रॉन, इसकी वेग है 0.8 c, इसकी वेलोसिटी है c। अब इसमें क्या होता है कि जब दो कण एक दूसरे के एक ही दिशा में समान दिशा में गति करते हैं तो उसमें से सापेक्ष वेग निकालने के लिए कम वाले वेग को माइनस में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर हम सापेक्ष वेग में इस नियम में लगा देते हैं। तो जैसे u डैश है तो हमने u बराबर लिया 0.8 c और v बराबर लिया c, तो कम वाला वेग ये है, इसको माइनस में ले लिया, ठीक है ना, ये नेगेटिव होगा। तो इस हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे सापेक्ष वेग निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो ये आएगा -0.8 c प्लस c अपॉन 1 माइनस 0.8 c और c अपॉन c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.2 c अपॉन c स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस 0.8 0.2 आ जाएगा c। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन फोटोन का पीछा कर रहा है और एक ही दिशा में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का वेग 0.8 c है तो सापेक्ष वेग c आएगा, ठीक है ना। फोटोन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का वेग c आएगा। अगला प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार के रोचक प्रश्न पूछे जाते हैं जहां भी
फर्स्ट ग्रेड है, नेट स्लेट है, उसमें सब इसी प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, पृथ्वी से दूर एक वायुयान जा रहा है। पृथ्वी से दूर एक वायुयान जा रहा है, उसका वेग मतलब वायुयान का 0.5 c है। अब पृथ्वी से दूर एक मिसाइल छोड़ता है, वो वायुयान मिसाइल छोड़ता है जिसका वेग 0.8 c है। बताइए पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के लिए मिसाइल का वेग क्या होगा। तो हमारे पास में दो निर्देश तंत्र है, एक तो है पृथ्वी, एक है वायुयान, और मिसाइल जो है वो कण है। पृथ्वी से वायुयान जा रहा है, तो पृथ्वी जो स्थिर तंत्र है और वायुयान गतिशील तंत्र है, एस डैश, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं पृथ्वी तो स्थिर तंत्र है और वायुयान एस डैश है, और मिसाइल है वो कण है, ठीक है ना। ठीक है, तो एस डैश की वेलोसिटी हम लेते हैं v से। तो वायुयान की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0.5 c, ठीक है। और मिसाइल की जो वेलोसिटी है वो है 0.8 c। अभी ऐसे ही लिख लो u, फिर देख लेंगे ux डैश है या 0.8 c, ये होगा ux डैश, ठीक है ना, क्योंकि वायुयान के सापेक्ष ही वेलोसिटी दी हुई है। अब पूछा क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष वेलोसिटी। पृथ्वी के सापेक्ष वेलोसिटी मतलब ux पूछिए, तो ये प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतरण वेग का लगेगा। तो ux बराबर ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास में लगेगा नियम, ठीक है। ux डैश कितना है 0.8 c प्लस v कितना है 0.5 c अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 0.5 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.92 c। ये वेलोसिटी आ जाएगी पृथ्वी की सापेक्ष मिसाइल की, ठीक है ना। पृथ्वी के सापेक्ष मिसाइल की वेलोसिटी आ जाएगी जब ये तो है पृथ्वी, ठीक है ना, और ये वायुयान जा रहा है और ये एक मिसाइल वो छोड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस डैश और ये हो जाएगा पार्टिकल। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ux डैश, इसकी v, और इसके सापेक्ष इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ux, जो हमें निकालनी है वो हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन ये आए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो मिसाइल छोड़ी है ऊपर दिए गए प्रश्न में इस प्रकार से चेंज हो जाए कि मिसाइल पृथ्वी की ओर दागी जाए तो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष मिसाइल का वेग होगा। पृथ्वी के सापेक्ष ही पूछा है। यदि मिसाइल इधर की तरफ छोड़ दी जाए, ठीक है ना, ux डैश वेग से, तो पृथ्वी की सापेक्ष वेग ux क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से भी बना सकते हैं अपने, जैसे ये s है और ये s डैश है और ये मिसाइल है, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी ux डैश और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ux और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर आपने देखा है तो मेरा वो पिछले वीडियो देखे हैं तो आप पता कर सकते हो कि इस तरह से भी हो सकता है। तो मिसाइल अपनी पृथ्वी की तरफ आ रही है तो हमारा जो ux डैश होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी -0.8 c। तो हमारा जो ux हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा -0.8 c प्लस 0.5 c अपॉन 1 माइनस 0.8 0.5 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस सबको अगर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा -0.5 c, ये वेलोसिटी आएगी, ठीक है।
ये वेलोसिटी आएगी। तो ये हमने ज्ञात की मिसाइल की वेलोसिटी जब मिसाइल पृथ्वी की ओर आ रही हो और पृथ्वी से दूर जा रही हो तो उसके वेग को प्लस मिलेंगे। तो इस प्रकार के सवाल को समझें और सॉल्व करें। मैं समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। अब देखो अगला हम विखंडन पे सवाल करेंगे। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग 0.8 c है। अब यदि न्यूट्रॉन भी उसी दिशा में 0.8 c वेग से गति कर जाए तो बताइए कि स्थिर प्रेक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा। इसमें क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो विखंडित हो रहा है, किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 0.8 c, ठीक है, और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी है 0.8 c, और ये है पृथ्वी s, ये है s डैश और ये है पार्टिकल। तो ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा ux डैश, ठीक है। 0.8 c ये वाला ux डैश हो जाएगा, ये v हो जाएगा। और इस पृथ्वी के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। मतलब क्या ज्ञात करना है? ux ज्ञात करना है। तो इसी तरह से है वेलोसिटी। तो ux बराबर ux डैश प्लस v 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा। तो ux डैश कितना है? 0.8 c प्लस 0.8 c अपॉन 1 प्लस 0.8 c का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.97 c। तो ये इलेक्ट्रॉन का पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर तंत्र के सापेक्ष पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक के सापेक्ष वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब यदि इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन करें कि उसमें है कि प्रोटॉन का विखंडन हो रहा है, ठीक है ना। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करता है। कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इस अवस्था में प्रोटॉन का वेग 0.5 c है और न्यूट्रॉन का वेग 0.4 c है। तो इसमें दो केस हैं। पहला, न्यूट्रॉन स्थिर तंत्र के पास आए, न्यूट्रॉन स्थिर तंत्र के पास जाए पृथ्वी की तरफ। दूसरा, न्यूट्रॉन स्थिर तंत्र से दूर जाए। तो इस प्रकार के प्रयोग को करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोटॉन का विखंडन हो रहा है, ठीक है ना। किसमें हो रहा है? न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। प्रोटॉन तो है एस डैश और ये है आपके पृथ्वी, ये है एस। अब हमें वेलोसिटी दी हुई है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है 0.4 c। अब न्यूट्रॉन का वेलोसिटी ही हमें निकालनी है एस के सापेक्ष, वो होगी ux। तो ux हमें निकालनी है। अब बात आती है पहला केस कि जो ये न्यूट्रॉन है ये पृथ्वी के तरफ जा रहा है, स्थिर तंत्र की तरफ जा रहा है। तो जो ये ux डैश होगा ये -0.4 c हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 c प्लस v कितना है? प्रोटॉन का वेग 0.5 c, 0.5 c अपॉन 1 माइनस 0.4 0.5 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.125 c, ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यदि हमारे पास दूसरा केस है कि न्यूट्रॉन स्थिर तंत्र से दूर जाए,
न्यूट्रॉन स्थिर तंत्र से दूर जाए। मतलब न्यूट्रॉन इस दिशा में जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। 0.4c प्लस 0.5c अपॉन 1 प्लस 0.4 0.5 c² अपॉन c²। इस सबको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.75c। तो क्या है कि न्यूट्रॉन एक बार तो पृथ्वी की तरफ जाता है, एक बार पृथ्वी से दूर जाता है। पृथ्वी की तरफ जाता है तो हमने जो ux डैश लिया है वो माइनस का लिया है। पृथ्वी से दूर जाता है मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एस डैश की डायरेक्शन में, तो हमने ux डैश को प्लस में लिया है। ठीक है ना। और बाकी हमने देखा कि जब दो कण स्वतंत्र हैं, यहाँ तो क्या हो रहा है कि विखंडन हो रहा है, ये स्वतंत्र नहीं है, परंतु वहां क्या हो रहा है, जेट विमान है, फोटोन इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो u प्लस वी वाला फार्मूला लगाना है। अगर प्रकाश के वेग से उसकी वेलोसिटी की तुल्य है तो 1 प्लस यूवी अपॉन c² को नेग्लिजिबल नहीं मानना है। तो ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताएं, कमेंट करें जरूर, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।